नमस्कार। आज हम आपको शुक्रवार व्रत की कथा सुनाएंगे। इस व्रत को करने से हमें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी। पीछे से जो कुछ बचता था सो 7वें पुत्र को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, जूठा बचा हुआ आपको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। अब वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठ चले गए तो माँ उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं का चूरा उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, तू कब करेगा? उठ जा, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है सो अभी चला जा। वह बोला, हाँ मैं जा रहा हूँ। वह परदेश के लिए चल दिया। जाते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो तुम ले लो और मुझे भी अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर का हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ में गोबर का हाथ छाप दिया और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा लड़के। उसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे उठता और शाम तक नौकरी में लगा रहता। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी यह काम देखा। 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसकी ऊपर छोड़कर कहीं भी चला जाता था। अब बहू पर क्या बीती आप उसे सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर में रोटियों की जो भूसी निकलती उसकी रोटियां बनाकर उसके लिए रख देते। फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां से गुजरी तो बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या लाभ मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान बताओगी तो मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख संपत्ति आती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रियतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो वो खत्म होता है। सब तरह से सुख शांति मिलती है। रोग हो तो रोग दूर होता है। कुछ भी कामना यदि आपके मन में है, संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए के गुड़ और चना ले लेना। जिस प्रकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5.25 रुपए की भी ले सकती हो। भक्ति के अनुसार ही लें। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा सुनना।
सुनने के बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करते रहना। कोई सुनने वाला न हो तो घी का दीपक जलाना, अगर वो भी सामर्थ्य न हो तो एक लोटे में पानी भरकर रख लेना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उनके पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर में देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निवट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बड़ी दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देख जेठानी मुंह सकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है तो क्या कोई बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे काकी के पास, अब तो पत्र और पैसा भी आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी किसी के बुलाने पर भी जवाब नहीं देगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माँ संतोषी माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे का क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं अपने स्वामी की सेवा और दर्शन करना चाहती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह खुशी से बावली होकर घर जा रही थी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने यह क्या कह दिया, इसका पति तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, साहूकार के बेटे तुझे पता है तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह मुझे मालूम है, परंतु मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, मैं कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना, सारा माल देखते ही देखते बिक जाएगा। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा आंगन में जाके डालना और अपनी सासू को जोर से आवाज लगाना, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, माँ भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, यह मेहमान कौन आया है? बहू ने ऐसा ही किया। यह कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्टे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल, वह जोर से 3 आवाज लगाती है, ओ सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ जाती है और अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी ही तो बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से गांव में इधर उधर जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाना खा जाती है,
अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, माँ ठीक है माँ, मैंने तुम्हें भी देखा है और इसे भी देखा है, अब मुझे घर की चाबी दो। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी रह। चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेके ताला खोलता है। तीसरी मंजिल के ऊपर जाकर वह अपना सामान व्यवस्थित करता है। एक दिन में ही वह वहां का राजा जैसे महल जैसा ठाट ठाट बना लेता है। अब क्या था, वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बहुत खुश होकर बोला, करो करो, क्यों नहीं। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर कर लिया। तुरंत जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के बाद खटाई मांगना। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। बच्चे तुरंत उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं समझी, सो उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर बहुत सा धन इकट्ठा कर कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मैं कुछ नहीं भूली हूँ, न मैंने कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दी, मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी ही भूल कभी मत करना। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। माँ यह बतलाओ अब ये कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में भी आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद जब फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो खरी खोटी बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे देना। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल सभी बच्चों को दिया, जिससे संतोषी माता उस पर प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज मेरे पास आती है, क्यों न आज मैं इसके घर चलूं, इसका भी आसरा देखूं। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से मुंह सना, ऊपर सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह हम सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण किसे देखकर ऐसी उतावली हो गई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिस माँ का व्रत करता हूँ यह वही संतोषी माँ है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है।
सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे व्रती के विधि विधान को हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया था वैसा ही सबको दो। जो इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, माँ की कृपा उस पर बरसती रहेगी।